ईरान में भड़कते जन आक्रोश के बीच अब अमेरिका की सीधी चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त लहजे में कहा है, हम पूरी तरह तैयार हैं, लॉक्ड एंड लोडेड हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है। ये विरोध प्रदर्शन रविवार को राजधानी तेहरान से शुरू हुए थे, जो अब ईरान के कई प्रांतों तक फैल चुके हैं। इस विरोध की सबसे बड़ी वजह है तेजी से गिरती मुद्रा, आर्थिक ठहराव और बेलगाम महंगाई। आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर महीने में ईरान में महंगाई दर 42.5% तक पहुंच गई थी, जिसने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। शुरुआत में बाजार बंद कर दुकानदार सड़कों पर उतरे, लेकिन मंगलवार को हालात तब और बिगड़ गए जब देश की कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों के छात्र भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई इलाकों में बाजार पूरी तरह बंद रहे। सरकार ने ठंड का हवाला देकर छुट्टी घोषित कर दी, लेकिन हकीकत में इससे देश का बड़ा हिस्सा ठहर सा गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदर्शन हिंसक हो गए। ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं, वाहनों में आग लगाई और कई जगह टकराव हुआ। सरकारी एजेंसी का यह भी कहना है कि भीड़ का फायदा उठाकर कुछ हथियारबंद तत्व सक्रिय हो गए, जिनके पास से बाद में हथियार भी बरामद किए गए। इस बीच ईरान की नागरिक सरकार और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हालात संभालने की कोशिश में दिखे। राजकीय टीवी पर दिए गए संबोधन में उन्होंने माना कि आर्थिक हालात को लेकर जनता का गुस्सा जायज है। पेजेश्कियान ने कहा कि इस्लामिक नजरिए से अगर हम लोगों की रोजी रोटी की समस्या नहीं सुलझाते तो अंत में हमें नरक में जाना पड़ेगा। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रही है, जो उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब जून में ईरान और इसराइल के बीच लगभग 12 दिन तक संघर्ष चला, जिससे सरकारी खजाने पर और बोझ बढ़ गया। अब इसी बीच अमेरिका की चेतावनी ने हालात और संवेदनशील बना दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा हुई तो अमेरिका हस्तक्षेप से पीछे नहीं हटेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की सरकार हालात संभाल पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ रहा है। आप इस अंतर्राष्ट्रीय संकट को कैसे देखते हैं? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।